हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। आप गुरुजी बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ बोल रहा हूँ। अच्छा जी, गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए कोटि बोलिए। कोटि प्रणाम जी। हाँ आपका प्रणाम स्वीकार है, बोलिए बोलिए। गुरुजी, मैं बहुत दिन से फोन कर रही हूँ, आपका फोन ही नहीं मिल रहा। हाँ बात ऐसी है, थोड़ा सा काम ज्यादा बढ़ गया ना। अच्छा जी। कोई बात नहीं, अभी तो मिल गया। बोलिए बोलिए। हाँ गुरुजी, मैं बहुत तड़प रही थी आपसे बात करने के लिए। बहुत हाँ। अच्छे बहुत अच्छे। बोलिए मैं कह बोलिए। रही हूँ गुरुजी, क्या बात है, मेरे से नाराज हो गए हैं? क्या बात है? मैं क्या बात हो गई? क्या नहीं, गलती हो गई गुरुजी? ऐसा होता है, जिनका हमारे पास रजिस्ट्री होता है ना फोन का पहले से ही, उसी नंबर से अच्छा। किया तो फिर उठाया जाता है। फिर ऐसे अच्छा। बहुत ज्यादा अननोन नंबर भी आ जाते हैं ना। अच्छा जी। हाँ ये बीमा ले लो, ये घर खरीदी कर लो, ये ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो, तो समझता नहीं ना, इसलिए। हाँ जो सेवादार होते हैं उनके लिए हमने ऐसे नंबर दिए, फिर उसी नंबर से अगर वो किए तो फिर हम उठाते हैं। अच्छा। कोई बात चिंता की बात नहीं, चलो अभी आपका लग गया, बहुत अच्छे, आपका भाग्य। बोलिए आपकी बोलिए। गुरुजी बहुत कृपा हो रही है परमात्मा की। हाँ 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 बहुत। और गुरुजी, हमारे घर में ये खुशी और आई है। हाँ हाँ हाँ। छोटे लड़के पे 4 लड़की थी, उसके लड़का हुआ है। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद उसके उसके लिए। परमात्मा की दुआ से हुआ है जी, हाँ आपकी दुआ से। हाँ 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 मैं इसीलिए फोन कर रही थी, गुरुजी को बता दूं, मैं पूछ लूं, कुछ बता देंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ। और गुरुजी, मेरा भाई भी इस बार हो गया है। हाँ मेरे भाई कृष्ण जी को ज्यादा मानता था हाँ दिल्ली में। हाँ 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 हाँ। और 15 अगस्त को खत्म हो गया मेरा भाई। अच्छा। हाँ अब गुरुजी वो क्या है, पता नहीं कहाँ मिला है मुझको, कहाँ गया कोई पता नहीं। ऐसा है कि अभी जो गया वो गया। अभी अच्छा ऐसा जी। है, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसा हमारा जन्म होता है तो हम भाग्य लेके ही जन्मते हैं। अच्छा माने जी। जो भी कोई पिछला निचोड़ होता है उसके मुताबिक हमारा जन्म हो जाता है, और वो पूरे जीवन तक वही प्रारब्ध हमारा चलता है, उसी हिसाब से चलता है। अभी उनके अच्छा नसीब में वो होगा, जितना देरी उनकी जीवन में जिंदगी जीने की थी उन्होंने जी लिया, और जैसे वो भाग्य में लिखा होगा वैसा हो गया। अभी रही बात वो कहाँ गए कहाँ नहीं, तो ऐसा है कि उन्होंने जो भी कुछ किया होगा, भलाई का काम किया होगा, तो हाँ जी। वो परमात्मा के पास जाता ही है। ऐसा कहते हैं ना, भला नहीं, आदमी मेरे ही भाई तो ईश्वर को प्यारा होता है, परमात्मा को प्यारा होता है, ऐसा कहते हैं ना हम। हाँ मेरा भाई तो बहुत अच्छा था, सब बहन बेटियों को बुलाता था, सब कुछ करता था, बहन बेटियों को बहुत दान पुण्य करने वाला था। हाँ, जो परिवार का ख्याल रखता है, समाज का ख्याल रखता है, दूसरों का भलाई चाहता है तो उसका अच्छा ही होता है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसको अच्छी जगह मिल गई है। अच्छा जी। तो अभी ज्यादा उसमें नहीं करना, बस अभी हमारा देखना। बराबर। अभी जो हो गया वो हो गया। हाँ, सही कह रहे हो। हाँ तो जो भी जाता है उसके लिए अच्छी दुआई करना, उसका अच्छा ही हुआ होगा। अगर हम अच्छे हैं, उसी परिवार में हम अच्छे हैं, तो हमारे भाई भी अच्छे होंगे, अच्छा ही काम किया होगा, तो उसका फल उसको अच्छा ही मिला होगा। तो वो कोई हाँ चिंता गुरुजी। की बात नहीं करनी। अभी हमारा जो जीवन चल रहा है ना, हाँ। उसका ख्याल करो। गुरुजी, अभी तो देखो आधी उम्र कुछ जवानी था, अभी कोई उम्र भी नहीं थी उसकी, और कुछ सुख भी नहीं पाया देखो।
गैस बनी, पता नहीं अटैक पड़ा, जन गैस बनी, उससे ही खत्म हो गया भाई हॉस्पिटल में जाते जाते। तो मैं वही बोला ना जी, उनकी जितनी उम्र होती है वो तय हिसाब से वो तो देखो, हर आदमी जो भी जाता है ना तो कुछ तो भी कारण छोड़ के ही जाता है। हम कहते तो कोई इस कारण से गया, उस कारण से गया, तो किसी को दोषारोप नहीं करना। वो बात ऐसी है, जैसा हमारा भाग्य होता है, जैसा लिखा हुआ होता है, उसी हिसाब से सब कुछ होता है। लेकिन ऐसा है, प्रकृति है तो प्रकृति में कारण होता है, तो जो भी होता है कुछ कारण की वजह से होता है। लेकिन ये जो कारण है ये दिखाने के लिए है, हमको ऐसा लगता है इसी कारण से गया, लेकिन महत्वपूर्ण कारण अलग ही होता है। उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। उसकी जितनी प्रारब्ध की वजह से उम्र होगी उठी, उसी हिसाब से वो गए, बराबर। तो अभी ऐसा समझना, भला आदमी का भला ही होता है, फिर मरने के बाद भी उसका भला ही होता है, तो उसका कोई चिंता नहीं करना। मैंने गुरु जी से बताऊं, मैंने एक खुशी हुई तो एक दुख हो गया। हाँ, ऐसा ही होता है। ये दुख छाव चलती दिन रात चलता ही रहता है। संसार में यही होता है, शुभ भी होता है, अशुभ होता है, दुख भी होता है, दिन भी होता है, रात भी होता है। श्वास लेना भी पड़ता है और छोड़ना भी पड़ता है। तो इसमें अभी क्या क्या समझना, तो ये पहले को कोई बुझा नहीं सका, और वो बुझाने का भी नहीं, कष्ट भी नहीं उठाना, वो बराबर चलता है। उसका हिसाब नहीं देखना, बराबर। बराबर सबका होता है। देखो, हमारे पहले भी लाखों करोड़ों लोग जल में और मर गए, ऐसे ही आगे भी वैसे होता जाएगा। ये तो प्रकृति का हिसाब है, नियम है, वैसा ही हो जाता है, बराबर। हमारा भी वैसा हो जाएगा, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट क्या होता है, परीक्षा क्या होती है, जैसे हमें कर्म किए होते हैं उसी हिसाब से उसको फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं ना हम, बराबर के। और गुरुजी, ये गुरुजी अब ये राखी वाखी पे जाऊँ, राखी वाखी बांध सकती हूँ मैं? जैसे भाई हैं, भतीजे हैं, उनके राखी वाखी बांध सकती हूँ मैं? क्यों नहीं बांधना। ये जो तन व्रत वैकल्य निकले हैं, ये पारंपरिक जो हम सन उत्सव है, तो उसमें जो भी बताया गया है उसी हिसाब से चलना, वो अच्छा ही होता है ना। उससे हमारा परिवार एक होता है, प्रेम बढ़ता है, खुशी मिलती है। देखो, हमारे लिए हमारा परिवार ही सब कुछ होता है कि नहीं। मैंने गुरुजी से पूछूंगी, मैंने गुरुजी बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, तो ऐसा है, हमारे यहाँ ये कोई ऐसा नियम वगैरह नहीं है। अच्छा जी। हाँ, और देखो, वो परमात्मा ने कोई भी नियम नहीं लगाए है, बराबर। ये नियम तो हमने लगाया है, और नियम लगाया है, और उसके ऊपर परमात्मा का ठप्पा लगा दिया है कि परमात्मा ने ऐसा कहा है, परमात्मा ने वैसा कहा है। कोई परमात्मा, कोई भगवान, कोई ईश्वर ना कोई नियम नहीं बनाता, ये तो उनके नाम पर खपाते हैं, बराबर। तो जी वैसा गुरुजी वैसा परमात्मा की कृपा हो रही है, सब बात की मुआवजा खुशी है, किसी बात की वो नहीं है। बस यही थोड़ा दुख देख लिया, एक सुख भी मिल गया। हाँ, तो फिर वो वही मानना, सब परमात्मा के ऊपर छोड़ देना। परमात्मा बराबर सब कुछ कुशल मंगल ही रखता है। तो जो हमारे सामने खुशी है, यही खुशी सच है। अभी जो बीत गया वो बीत गया, बराबर। आगे वाला पीढ़ी का देखना, सोचना, उनको अच्छी तरह से बनाना, ये तो हमारे हाथ में है ना। और जो गए गुजर गए, वो तो हमारे हाथ में अभी नहीं है, बराबर। लेकिन जो हमारे सामने है, आंखों के सामने है, उनको तो हम अच्छा सबक दे सकते हैं ना, अच्छी तालीम दे सकते हैं ना। हाँ, वो तो हमारे हाथ में है ना, बस वो करते जाना।
तो मुझे इतना ही कहना है कि कोई परमात्मा, जो हम सत्य परमात्मा कहते हैं, कि जो परमात्मा सत्य है, वो कोई भी नियम नहीं लगाता, या परमात्मा कोई धर्म की स्थापना नहीं करता, पंथ की स्थापना नहीं करता, कोई गुरुगति की स्थापना नहीं करता कि मेरा धर्म बढ़ाओ, लोगों को खींचकर लाओ, अपना धर्म बढ़ाओ। ऐसा परमात्मा क्यों करेगा? दूसरे धर्म में भी उसके ही बच्चे हैं ना, बराबर है कि नहीं? सब धर्म में उसके ही बच्चे हैं। गुरुजी, हमें तो आप मिल गए भेद गुरु, आपने भेद बता दिया। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम है आपके चरणों में। मैं गुरु प्रसाद मिल गया, बहुत मिल रहा है। हाँ, बस यही काम आने वाला है, यही काम आता है, सबके लिए आता है। हम तो कहें गुरुजी सबको ये प्रसाद, गुरु प्रसाद सबको मिले, सबको अच्छा ही हो, सबका भला ही हो। हाँ, सबका भला हो, माने सबके अंदर हम भी आते हैं, हमारे साथ साथ सबका भला हो, यही काम करना, यही विचार रखना दूसरों के बारे में, बराबर। गुरुजी हम तो सब कोई मालिक भला करे, सब कोई अच्छा करे, सब कोई गुरु प्रसाद। हाँ, तो मुझे ये सब कोई मिला जो हमको मिला है। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है कि कोई परमात्मा उसका प्रसार प्रचार नहीं करता, वो क्यों करेगा? वो तो मालिक है ना, उसने सब दुनिया बनाई है ना, तो वो क्यों कहेगा कि मेरा प्रसार प्रचार करो, मेरा नाम का झंडा उठाओ, या पूरे दुनिया में मेरा नाम का झंडा लहराओ? तो परमात्मा तो अभिमानी हो गया। तो परमात्मा कोई अभिमानी नहीं है, बराबर। उसने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता, वो सबसे महान है, पहले ही था, आप ही है, आगे भी वही महान रहेगा, वही सर्वोच्च रहेगा। तो अगर उसके आगे कोई नहीं है तो वो क्यों बताएगा कि मैं कोई धर्म की स्थापना करो, या धर्म में लोगों को लाओ, कैसा भी उनके साथ बर्ताव करो, अच्छा करो, बहलाओ, फुसलाओ और धर्म बढ़ाओ? तो ऐसा कोई परमात्मा नहीं करता। परमात्मा के लिए सभी धर्म पंथ तरीके हैं, सभी धर्मों में है, वही सब उसके बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से सब धर्म अच्छे हैं, बराबर। तो इसलिए जो भी हमारे प्रारब्ध से जो भी धर्म हमें मिला है, उसी में हम सुख मानना, बराबर। हाँ, क्योंकि धर्म में कोई परमात्मा नहीं होता, बराबर। धर्म तो ये हमने स्थापना किया है ना, धर्म की मनुष्य ने स्थापना की है, और परमात्मा कोई मनुष्य नहीं है। तो ये धर्म के परे है, पंथ के परे होता है परमात्मा, धर्म के परे होता है परमात्मा, बराबर। इसलिए कोई परमात्मा धर्म की बात नहीं करता या धर्म बढ़ाने की बात नहीं करता, बराबर। किसी को रोकता नहीं, टोकता नहीं, या किसी को बंधन नहीं लगाता, बराबर। तो ये लोग परमात्मा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, या डराते हैं, या धमकाते हैं, बराबर। इन लोगों ने मानना चाहिए, लेकिन कोई परमात्मा किसी को डराता नहीं, धमकाता नहीं, या बहलता नहीं, या फुसलाता नहीं, बराबर। तो ये बात समझना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। और क्या पूछना है? नहीं गुरुजी, पूछ लीजिए गुरुजी। हमारा भी ध्यान रखना, मालिक के पास जाएंगे हम, कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। हाँ, तो वो बात है, उसके ऊपर छोड़ दो। अगर वो हमें जीते जी मिल गया तो क्या मरते दम तक ही वो रहेगा, और मरने के बाद हमें छोड़ देगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है क्या? अगर छोड़ना ही था तो फिर वो मिला ही क्यों? इतना अच्छा ज्ञान हमें क्यों मिला? ये ज्ञान किसी के पास नहीं है ना, है क्या किसी के पास? अगर क्या नाम कभी आती है, कभी कभी आती नहीं है, नहीं खूब आती है, दिन में रात को भी, सुबह ही आ जाती है, अपने आप आती रहती है, बराबर की नहीं। तो परमात्मा ने इतना कृपा किया है ना, वो उसकी कृपा का कृपा वर्षा कर रहा है ना, अमृत वर्षा आपके ऊपर कर रहा है।
तो आपके ऊपर भी करता है और आपके परिवार के ऊपर भी करता है, बराबर। तो सबका ख्याल रखता है, सबके ऊपर उसकी नजर निगरानी है, लेकिन कोई उसकी नजर निगरानी कोई धमकी भरी नहीं है, कोई डरावनी नहीं है, बराबर। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई आपको कोई अलग रास्ता बताएगा या कोई आपके ऊपर बंधने लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, बराबर। उसके लिए उसके हिसाब से या उसके दृष्टि से सब जो भी है वो उसके हिसाब से सब बच्चे ही उसके हैं, बराबर। तो बच्चे को कोई बाप डराता धमकाता नहीं है या खेलता फुसलाता नहीं है, बराबर। और कोई परमात्मा कोई धर्म की स्थापना नहीं करता, बराबर, या कोई पंथ की स्थापना नहीं करता या कोई धर्म अपना धर्म बढ़ाने की बात नहीं करता। ये धर्म हमने बनाए हैं, हम ही बढ़ाते हैं, हम ही हमारे हाथ में है, लेकिन उसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। तो परमात्मा ये धर्म पंथ के परे है, बराबर। हाँ गुरुजी मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, मैं तो अनपढ़ हूँ। देव ज्ञान मिली रहा, ज्ञान तो समझ में आ ही रहा है आपका। उल्टा बहुत अच्छा, जो ज्यादा सीखे हुए होते हैं ना उनका दिमाग तेज दौड़ता है। और ऐसा है परमात्मा के बारे में जितना ज्यादा दिमाग तो परमात्मा नहीं मिलता कि परमात्मा के क्योंकि ज्यादा दिमाग वाले प्राकृतिक बातें ज्यादा करते हैं, तर्क वाली बातें ज्यादा करते हैं, ज्ञान वाली बातें ज्यादा करते हैं। और ये परमात्मा जो होता है ना वो तो ज्ञान के परे है, वो तो खुद परम ज्ञान है, प्रकृति में सिर्फ ज्ञान है। गुरुजी आप अच्छी तरह से समझाते हो, एक एक बात समझ में आती है। हाँ, तो भाई वही बोला कि प्रकृति में ज्ञान खचाखच भरा है, लेकिन परम ज्ञान नहीं। परम ज्ञान सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के पास है और वो देता है हमें, बराबर। वो काम का नहीं है गुरुजी, वो ज्ञान काम का नहीं है। हाँ, बराबर की नहीं। तो जो परम ज्ञान है वही सत्य ज्ञान होता है। ये जो ज्ञान होता है प्राकृतिक संसार चलाने के लिए ठीक है, बराबर। धर्म पंथों के लिए ठीक है, समाज अच्छी तरह से रहे इसके लिए वो ठीक है। हाँ, तो बस अभी परमात्मा जैसा हमें रखेगा उसी हिसाब से रहना, उसके अंडर रहना, उसके हुक्म में रहना, बराबर। हाँ गुरुजी, सब कुछ समर्पण कर रखा है मैं तो अपने परमात्मा के चरणों में। वही जाने वही करेगा, वही तू जाने। हाँ, अच्छा किया तो भी परमात्मा बस हमें अच्छा है, और बुरा भी हमारे साथ किया ना तो ही समझना कि परमात्मा सब कुछ ठीक है। देखो, ये जो अच्छा बुरा होता है ना, ये हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। कोई परमात्मा आपको डराता धमकाता नहीं है या कोई बंधन के नहीं ला देता, बराबर। कोई बोलते हैं ना परमात्मा की लाठी ऐसी होती है वो कभी बचती नहीं है लेकिन मारती बहुत ज्यादा है, ऐसे हम कहते हैं कि नहीं। परमात्मा की लाठी में क्या बोलते, घुंघरू नहीं होते वो, लेकिन वो हाँ आवाज नहीं होती, लेकिन ऐसा परमात्मा की कोई काठी नहीं होती और वो ना अपने बच्चों को मारता है, बराबर। ये लोगों ने तो परमात्मा के नाम पर वैसा बनाया है, बराबर। इन लोगों को परमात्मा ही समझ में नहीं आया है। इन्होंने परमात्मा अपने मनुष्य जैसा बनाया है, जैसा मनुष्य कैसा क्रोधिष्ट होता है, प्रेम वाला होता है, कभी क्रोधित हो जाता है। जो भी कोई होता है मनुष्य होता है उसमें षड्रिपु ठसाठस भरे हुए होते ना, तो ये लोग वैसे ही परमात्मा को समझते हैं। भाई परमात्मा की लाठी बहुत मारती है तो परमात्मा क्यों अपने बच्चों को मारेगा, बराबर। जो ऐसी बातें करता है ना कि परमात्मा मारता है, हमें कोई शिक्षा देता है, कोई हमारा बुरा करता है, तो वो गलत बात है। ये जो बुरा होता है हमारे साथ वो हमारे कर्मों का हिसाब होता है।
बराबर। कर्मों का हिसाब, सही कह रहे हो आप। हाँ, तो परमात्मा उल्टा हमें आनंद में रखता है, लेकिन परमात्मा कोई हमें सुख नहीं देता और ना कोई दुख देता है। ये जो सुख दुख जो मिलते हैं ये हमारे कर्मों के हिसाब से मिलते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं सुख दुख। परमात्मा तो आनंद वाला है ना, वो सिर्फ आनंद देना ही जानता है, किसी का आनंद नहीं छीनता, बराबर, किसी का सुख नहीं छीनता। तो वो किसी को क्यों शिक्षा देगा, बराबर कि नहीं? सही। हाँ, क्यों किसी को डराएगा, क्यों किसी को झूठा बतलाएगा, मैं तुम्हारा ऐसा कर दूंगा, मैं तुम्हारा वैसा कर दूंगा। तो परमात्मा की ये सोच नहीं होती, ये मनुष्य की सोच है, बराबर। तो आजकल लोग आपसे बात हो रही है गुरुजी, मैं बड़ी बड़ी खुश हो रही हूँ, मैं बड़ी तड़प रही थी आपकी आवाज के लिए। मेरे गुरुजी नाराज हो गए, क्या बात है, फोन नहीं उठा रहे मेरे गुरुजी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम के चरणों में, आपने भेद बता दिया, भेद लखा दिया गुरुजी। हमारे लिए तो आप ही परमात्मा हो, आप ही भगवान हो हमारे। हाँ, तो ये आपका भाव है, ये अच्छा भाव है, ऐसा ही भाव रहना चाहिए। और बस परमात्मा प्रेम करने वाला होता है, ना कि कोई सजा देने वाला होता है, बराबर। तो बहुत अच्छी बात है, आपको सार शब्द की भी प्राप्ति हो गई। बस इतना ही है कि आपका फोन रजिस्टर ना होने के कारण उठाया नहीं जाता, बराबर। कि जो भी सेवादार होते हैं ना, उनका ही रजिस्ट्री होता है। इसीलिए कभी भी अभी फोन करना तो इसी नंबर से करना, ताकि फिर हमें समझ में आता है कि हाँ ये इनका ही है। आप अगर सेवादार भी हो, आपका फोन रजिस्टर भी हो, और आप कोई अलग फोन से बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो फोन उठाया नहीं जाता। जो नए फोन होते हैं ना, जो अननोन फोन होते, जो मालूमात वाले नहीं होते, तो वो नहीं उठा, क्योंकि ऐसे हजारों फोन बजते चलते बजते ही रहते हैं। तो गुरुजी मैं बहुत परेशान हो रही थी, मेरे गुरुजी पर उठा नहीं रहे, क्या बात है, कैसे नाराज हो गए मेरे से क्या गलती हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गलती नहीं। देखो फिर ऐसा कुछ होता, मैंने अभी क्या कहा, परमात्मा कोई सजा नहीं देता या कोई तकलीफ नहीं देने का काम करता। परमात्मा तो उल्टा प्रेम करता है, तो परमात्मा कोई नाराज भी नहीं होता, बराबर। अपने बच्चों के ऊपर परमात्मा क्यों नाराज होगा? हाँ ठीक है, मैं तो मनुष्य हूँ, हो सकता है मैं नाराज हो सकता हूँ, लेकिन परमात्मा कोई नाराज नहीं होता है। तो चलो, जो भी हो गया वो हो गया, लेकिन आज तो फोन उठाया ना। बहुत बड़ी बात उठा लिया, मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। हाँ, कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम। हाँ, परिवार को भी आशीर्वाद, सबको। हाँ, 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 और गुरु जी को भी आशीर्वाद प्रणाम। हाँ, चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत्ताई सत्ताई।